बेटा बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन दिस chapter we discuss about all formulas about the circle related to circle पैरामीटर। तो सबसे पहले ये देखिए आपके सामने सर्कल है। Those line segment who passes through the center from one point to another point, it is called diameter. It is called diameter beta, and half of the diameter is called radius. तो you know diameter is equal to 2 multiply radius, and diameter upon 2 is equal to radius। ये होता है डायमीटर अपॉन 2। इस मतलब बेटा डायमीटर का हाफ कर दो रेडियस हो जाएगी, रेडियस का डबल कर दो डायमीटर हो जाएगा। ये आपने इस बात पे ध्यान रखना है। इसके बाद इसका आता है नंबर फर्स्ट पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। पैरामीटर मतलब सर्कल की लेंथ, इसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस of circle, it is also 2 pi r। Parameter, circumference, it is also length of circle, you can say that circle की length ये। नंबर सेकंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल मीन्स बेटा, सेमी सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ मतलब ये होता है। इसी प्रकार circumference of semicircle is equal to 2 pi r upon 2, it is what? Pi r। तो you will use in exercise 12.1 all these formula। another formula is what? Another area of ring is equal to pi capital R square minus pi small r square। you can write here pi common, capital R square minus small r square। इसका फिगर ये होता है बच्चों, इसका फिगर ये होता है, it is small r, it is capital R। ये रिंग होता है, RING, ये होता है रिंग, ये रिंग का एरिया होता है। तो ये आपके इस एक्सरसाइज 12.1 में काम आएंगे ये फार्मूलाज। ओके बेटा, प्लीज यू नोट इट, यू कैन राइट हेयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आई विल इरेज इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2।
बेटा अब हम बात करेंगे, ये तो था एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड फार्मूलेज। अब रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.2 नंबर फर्स्ट। देखिए नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है बेटे सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आगे है सरकमफ्रेंस मैं बता चुका हूँ, सेमी सर्कल मैं बता चुका हूँ, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा सेक्टर का एरिया ऐसे होता है, मैं फिगर से बताता हूँ। ये देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये कहलाता है सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है, ये एंगल होता है थीटा, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सेक्टर है। फिर सेक्टर मतलब रिमार्क है इसके अंदर, आप पढ़ना शुरू से, जब ये 12.1 जहाँ ओवर होती है और 2 स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले हमें पढ़ना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर कहो या माइनर सेक्टर कहो, एक ही बात है। माइनर सेक्टर का पूछे आपसे कोई या सेक्टर का पूछे तो यही फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बेटा। तो आगे नंबर नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये होता है, ये मेजर सेक्टर का होता है बेटा। देखो क्या है कि ये जो पूरा एंगल 360 का होता है, उसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर का एरिया होता है हमारे पास। इसके बाद ये तो थे क्वाड्रेंट और सेक्टर के बारे में। सेक्टर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बेटा, सेक्टर बनता है अकॉर्डिंग आवर रेडियस, द ऑक्यूपाइज बाय द रेडियस प्लेस इज कॉल्ड सेक्टर। अब आगे आता है सेगमेंट। अब एक और लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क ये होता है, ये है लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 4 लेंथ ऑफ आर्क। ये इसका होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। लेंथ ऑफ आर्क प्रकार में पेंसिल डालते हैं हम, ऐसे आर्क लगाते हैं, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इसमें हमें कुछ वैल्यू भी ध्यान रखनी है, जैसे साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब की बार सिलेबस से जो डिलीटेड है वो 120 डिग्री है, वो नहीं आएगा आपके, साइन 60 आएगा, साइन 90 आएगा। तो ये थे हमारे पास रिलेटेड टू सेक्टर, और रेडियस उनको कवर करती है। अब आता है सेगमेंट। तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह, और इनको समझिए। ये एक्सरसाइज 12.2 में काम आएंगे। तो ये एक्सरसाइज 12.2 में, और फिर एक्सरसाइज 12.3 में मिक्स काम आते हैं। जैसे उसमें भी मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको। जैसे अब मैं पहले
मतलब सेक्टर के बाद सेगमेंट की बात करता हूँ, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए इधर ये आप नोट कर सकते हैं इसको अच्छे तरह से। ये तो था सेक्टर, अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है, ये सेंटर है और ये कोड है AB और ये रेडियस है, ये थीटा है, ये हम सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बेटा सेक्टर तो बनता है रेडियस को कवर करने के बाद, सेगमेंट बनता है कोड का जो ऑक्युपाइड एरिया होता है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। नंबर फर्स्ट है सेगमेंट के रिलेटेड टू सेगमेंट, रिलेटेड टू सेगमेंट। नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बच्चों ये बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको सम नहीं आता है और आप फार्मूला भी लिखाते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा ये जब आपसे क्वेश्चन में ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछे तो आपको माइनर सेगमेंट तो निकालना ही पड़ेगा, और सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है पाई r स्क्वायर होता है, ये तो पाई r स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये तो पता ही आपको, ऊपर लिखा है आपने। सेगमेंट कोड के जो कोड के और अर्क के बीच में जो हमारा स्पेस होता है उस एरिया को बोलते हैं, और सेक्टर होता है रेडियस के बीच में जो स्पेस एरिया कवर्ड होता है उसको सेक्टर का बोलते हैं। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये फार्म, इसमें फिर वही बता रहा हूँ मैं, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये हमारे थे सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये इसमें फार्मूले आते हैं। ये 12.2 में काम आएंगे आपके। जहाँ पर ये कहे पाई की वैल्यू तो वहाँ आपने 3.14 लेनी है, वो क्वेश्चन में लिखी मिलेगी। अदरवाइज यू नो वेरी वेल पाई इज इक्वल टू 22/7। ये तो मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, यू टेक पाई 3.14, अदरवाइज यू विल यूज 22/7। तो थीटा दिया हुआ मिलेगा, हमारे पास थीटा भी दिया हुआ मिलेगा। एक बात आती है इसके अंदर, इस एक्सरसाइज में देखिए, याद रखना घड़ी की जो सुई होती है, गोल डायल वाली घड़ी, वो पूरा एंगल 360 डिग्री का बनता है, और वो बेटा 60 मिनट में बनता है, ये ध्यान रखना। इन 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360। इन 1 मिनट एंगल 360/60, इट इज 6 डिग्री। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। अब एग्जाम में चेंज होके कुछ भी आ सकता है, 15 मिनट, 5 मिनट,
हैं, कुछ भी आ सकता है बेटा अकॉर्डिंग आवर एंगल। तो ये याद रखना आपने। और जो गोल घड़ी की डायल होती है घड़ी, उसमें जो सुई होती है वो रेडियस का काम करती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये फार्मूले इसमें काम आएंगे आपके। ठीक है बेटा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने बताया पीछे, πr²/4, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जहाँ पर अकेला सेक्टर, अकेला सेगमेंट बोले तो उसका मतलब माइनर ही होता है। तो ये आप अच्छी तरह नोट करेंगे, ध्यान करेंगे, फार्मूले लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह आपका सम गलत नहीं होगा। भले ही कैलकुलेशन गलत हो जाए, लेकिन आप फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपका क्वेश्चन में नंबर जरूर मिलेंगे, गलत नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इनको बार बार लिखो, लर्न करो, याद करो। ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स।